वेलकम ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। 12th क्लास का टॉपिक है। तो आज हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, कैसे डिराइव करनी है हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जैसे कोई भी मैंने ये रिएक्शन लिखी है, इसमें मैंने रिएक्टेंट ले लिया ए, इट गिव्स प्रोडक्ट पी। तो इस रिएक्शन के लिए आप रेट कैसे लिखोगे? जीरो ऑर्डर के लिए हमें पता है रेट क्या होता है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू पावर दी कोफिशिएंट। अब हमें पता है ये जीरो ऑर्डर है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, है ना। अगर हमें ये हटानी हो प्रोपोर्शनैलिटी तो हम कांस्टेंट ले लेते हैं। तो रेट क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के, कांस्टेंट है, और ऐसे लिख देंगे। अब ए रेज टू पावर जीरो मतलब कि इसको हम सिंपली के लिख सकते हैं। और आपको ये भी पता है रेट हम एक और टर्म्स में लिखते हैं, इसको वन ले लो, है ना। रेट हम एक और टर्म्स में लेते हैं। रेट हम कैसे लिखते हैं? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए या चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना। ऐसे लिखते हो ना, दो तरह से आप रेट लिखते हो। ठीक है, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है ना। तो ओवरऑल रेट जो है पॉजिटिव रखने के लिए, अब जैसे यहाँ पर देखो, पहले इनिशियली कंसंट्रेशन 5 थी, फिर 2 हो गई, तो चेंज कैसे लिखते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कैसे लिखते हो आप? फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हो। तो 2 माइनस 5 मतलब कितना हो गया? यहाँ पर -3। अब तो यहाँ पर अगर आप पुट करोगे कंसंट्रेशन ए की, है ना, तो -3 आ जाएगा। तब ओवरऑल रेट तभी हमारी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, है ना। इसलिए हम माइनस पुट करते हैं आगे। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस हो गई। मैं इसको रब कर रही हूँ, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारे पास। तो इसको मैं बोल रही हूँ इक्वेशन नंबर 2, है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, दैट माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के। ठीक है, इस डी टी को इधर ले जाओ, देन यू विल गेट माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये नेगेटिव भी इस साइड लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे रब करके ये नेगेटिव भी मैंने इस साइड लिख दिया। डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी टी। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इंटीग्रेट करो बोथ साइड्स। इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेट करना आता है ना, इंटीग्रेशन करनी है दोनों साइड्स की। तो ये डी ए है इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, उसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, है ना। और डी टी की इंटीग्रेशन। ठीक है, अब कैसे लोगे इंटीग्रेशन? ठीक है, या तो आप ऐसे ले लो, इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन ए की थी ए नॉट। ठीक है, इनिशियल, आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन बन गई ए टी। पहले ए नॉट थी, फिर ए टी बन गई कंसंट्रेशन। ठीक है, जैसे पहले हमने जैसे किया ना, पहले 5 था, फिर 2 हो गया। तो ये हम लिख रहे हैं ऐसे, ऐसे करके कंसंट्रेशन लिख रहे हैं। इनिशियली ए नॉट थी, और फिर एट टाइम टी, कोई भी टाइम, जो भी टाइम गिवन होगा उस पे अब 80 हो गई है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब टाइम को भी हम ऐसे लिखते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब दिस विल बी एट टाइम टी जीरो। इनिशियल कंसंट्रेशन विल बी एट टाइम टी जीरो, दिस इज आफ्टर टाइम टी, मतलब टी इज इक्वल टू टी ले ले अगर हम। तो इसको अगर मैं लिमिट्स लगा दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनिशियली था ए नॉट, फाइनल आ गया 80, इनिशियल टाइम 0 पे शुरू किया था, फिर टाइम टी हो गया। तो ये मैंने लिमिट्स लगा दी है इस पे। ठीक है, अब इसको ओपन करो, कैसे लिखोगे? इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? डी ए की इंटीग्रेशन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए की कंसंट्रेशन ए नॉट ए टी, और टी डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या लिखते हो आप? डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या लिखते हो? एक्स। तो यहाँ पे डी टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? टी, टी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इसको माइनस के,
और टी की लिमिट्स क्या है, लिमिट्स लिखो 0 से टी तक। लिमिट्स पुट करो, लिमिट्स कैसे पुट करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल इसमें पुट करोगे, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0, है ना, ऐसे लिख दोगे इसको। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ए टी ए एट टाइम टी माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी थी इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, यहाँ ये याद रख सकते हो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी थी, ये थी ना कंसंट्रेशन, माइनस हटाना हो अगर हमें तो हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई एक इक्वेशन जीरो लॉ, जीरो ऑर्डर के लिए। ठीक है ये जीरो ऑर्डर की इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, इस पे स्टार मार्क कर लो, दैट इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू के टी, फाइनल मीन्स एट टाइम टी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अगर अब आपको इसके लिए ग्राफ बनाना हो इस इक्वेशन के लिए, तो जैसे जैसे मैं इक्वेशन लिखा रही हूँ वैसे वैसे ही हम साथ साथ में ग्राफ कर लेते हैं, है ना। अगर मुझे ग्राफ बनाना है इस चीज के लिए, सपोज मेरे पास ग्राफ बनाना है, आप खुद बनाओगे, ग्राफ बिटवीन ए टी, फर्स्ट ग्राफ है, एंड टी, फर्स्ट ग्राफ है, ग्राफ बिटवीन ए टी एंड टी बनाना है आपको। ठीक है, तो कैसे बनाते हो ग्राफ, कैसे बनाओगे ग्राफ आप लोग, तो हमारे पास हमें क्या चाहिए, वाई एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस चाहिए, है ना। तो हमारे पास ये है ए टी, हमें ए टी किसी तरह को अलग से करना है, जैसे हम मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी लिख सकते हैं, ए टी इधर ले जाओ तो ए नॉट माइनस के टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, वाई एक्सिस आ गई। ठीक है, और टी के बीच में बनाना है, तो टी हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस। ठीक है, और आप कैसे लिखते हो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन सबको पता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y एक्सिस पे हमारे पास आ गया 80 और x एक्सिस पे हमारे पास आ गया क्या, t, टाइम। ठीक है, तो अब रिलेट करो इस इक्वेशन के साथ इसको, y एक्सिस पे था 80, x एक्सिस पे है t, और t के साथ क्या है, माइनस के टी, है ना, माइनस के, और ये चीज क्या होती है, m, m टेल्स अस अबाउट दी स्लोप, ये हमें स्लोप बताती है। ठीक है, प्लस प्लस हमारे पास क्या है, ए नॉट है, जो कि क्या हो जाएगा, सी क्या बताता है, इंटरसेप्ट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटरसेप्ट। ठीक है, तो स्लोप क्या है, स्लोप बहुत ध्यान से देखिए, स्लोप नेगेटिव है, और नेगेटिव स्लोप के लिए ग्राफ कैसे बनाते हो आप, ऐसे, विद इंटरसेप्ट। कैसी लाइनें बन रही है, एक मिनट। ठीक है, और नेगेटिव स्लोप के लिए आप कैसा ग्राफ बनाओगे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाओगे से, और ये हमारा इंटरसेप्ट कितना हो गया, दिस इज ए नॉट, और स्लोप कितनी हो गई हमारे पास, माइनस के। ठीक है, तो ये स्लोप आ गई, तो ये ग्राफ हो गया इसके लिए, क्लियर है। अगर वही पॉजिटिव स्लोप होती, अगर पॉजिटिव स्लोप होती विद इंटरसेप्ट तो आप ऐसे बनाते, है ना, पॉजिटिव स्लोप, ये पॉजिटिव स्लोप है, और प्लस इंटरसेप्ट भी दिखाया हमारा, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस है ना ये वाई की, तो हमारे पास ये ग्राफ आता कुछ इस तरह से। ठीक है, आई होप सो इतना क्लियर है, फर्स्ट ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ क्लियर है। अब जैसे कई कई बारी कुछ जगह पर जैसे ऐसे लिखा होता है, एक्स की टर्म्स में लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, जैसे यही हम पहले वाली जैसे रिएक्शन ली थी हमने, ए गिव्स प्रोडक्ट पी, है ना,
एट टी जीरो पे अगर मेरी ए नॉट कंसेंट्रेशन है तो एक्स प्रोडक्ट तो अभी बना नहीं, है ना। एट टाइम टी क्या लिखा हो सकता है, जैसे ए नॉट माइनस एक्स लिखा हो सकता है, मतलब इतना डिक्रीज हो गया, तो जितना ये कंसेंट्रेशन डिक्रीज हुई है उतनी ये प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बन गई होगी, तो ये भी लिखा हो सकता है। तो ये ए नॉट माइनस एक्स क्या है, ये ए नॉट माइनस एक्स क्या है, ये है कंसेंट्रेशन एट टाइम टी ही है ना, तो ए टी को हम ए नॉट माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेम चीज है, जो भी अमाउंट जो है डिसोसिएट हो गई, दिस इज एक्स इज द अमाउंट विच इज डिसोसिएटेड। ठीक है, क्लियर है। एटी क्या है हमारी जो कंसंट्रेशन रहेगी आफ्टर टाइम टी, एटी वुड बी कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, अब मैं एक 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 ग्राफ आपको वैसे आपकी नॉलेज के लिए पूछती हूँ कि आपको पता है नहीं। ठीक है, एक ग्राफ है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं। चलो दूसरा ग्राफ आप खुद बताओगे, कुछ नहीं, मैं बस बना रही हूँ। आपको ग्राफ बनाना है रेट के बीच में एंड कंसंट्रेशन के बीच में। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, रेट के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाना है, तो कैसा ग्राफ बनाओगे। क्या पढ़ा पीछे हमने, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कैसे लिखते हो, रेट इज इक्वल टू के ए जीरो, ए रेस टू पावर जीरो को हम कैसे लिख देते हैं, वन लिख देते हैं, तो ये किसके इक्वल हो के, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट। ठीक है, ग्राफ हमारा ऐसा आएगा, पैरेलल पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ आएगा हमारा। ठीक है, तो ये रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ हो गया, फाइन। नेक्स्ट अब कुछ चीजें, अब देखो, जैसे कि अब हम निकालते हैं, इतना तो आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर हमें निकालना है हाफ लाइफ इसका, ठीक है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर का, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर कैसे डिनोट करते हैं हम, टी हाफ से। ठीक है, या हम बोल देते हैं कि 50% रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाए उस पे हम जो निकालते हैं। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन ये कौन सा होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, टाइम एट विच इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ reactant is reduced to half। इनिशियल कंसंट्रेशन जब रिएक्टेंट की हाफ हो जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जैसे कि यही वाली एग्जांपल ऊपर वाली लेते हैं, हमारे पास ए था और पी बन गया। ठीक है, टी जीरो पे आपने क्या लिखा था, टी जीरो पे जैसे मैं ले रही हूँ, ये ए है ये जीरो है। ठीक है, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी पे ये मैंने ले लिया ए माइनस एक्स और उतना ये बन गया। अब मैं बोल रही हूँ एट टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ पे, तो टी हाफ पे कैसे लिखोगे आप, मीन्स ए माइनस जितना भी है, ए माइनस ए इनिशियल था माइनस कितना 50% हो जाए, जब 50% ऑफ ए हो जाए। ठीक है, ए माइनस 50% ऑफ ए हो जाए उसको लिखेंगे हम। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये 50% ऑफ ए है ना, ये चीज क्या है, 50% हो गई, हाफ हो गई ए की, इनिशियली ए था अब उसका आधा कर दिया, तो दैट विल बी आर टी हाफ। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे आ जाएगा, ए आपका ए माइनस ए बाय टू ही आ जाएगा आंसर, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए बाय टू आ जाएगा आपका आंसर, या सिंपली आप क्या लिख सकते हो, ए बाय टू आ जाएगी आपकी टी इज इक्वल टू टी हाफ पे। ठीक है, तो ये चीज देखनी है आपको। ठीक, और हमने रेट क्या लिखा था पीछे, सबको याद है रेट क्या लिखा था पीछे, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए हमने क्या रेट लिखा था, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, ये लिया था हमने, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो के
हमारे पास जो टी है वो क्या थी, एटी क्या थी, कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, अब हमें क्या लेनी है, एट टी हाफ। मतलब अगर इसकी कंसंट्रेशन ए है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, A/2 हो जाएगी अब। ठीक है, तो जैसे कि अब हमारे पास ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, ए नॉट। चलो पहले इसको निकालते हैं, इसके लिए के क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट। के वुड बी व्हाट, के वुड बी ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाय टी। ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, है ना, ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, अगर हमें टी निकालना हो तो वी कैन राइट इट एज ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाय टी। करेक्ट। अब अगर हाफ लाइफ के लिए निकालना हो, अगर हाफ लाइफ निकालनी हो हमें, तो कैसे निकालोगे आप, टी, सॉरी इधर आएगा के नॉट टी, इधर आ जाएगा, ये टी लिख दिया मैंने दोबारा, इधर आ जाएगा हमारे पास के। तो टी हाफ कैसे निकालोगे फिर, टी हाफ कैसे हो जाएगा, हाउ यू विल राइट टी हाफ। टी हाफ कैसे कर दोगे, बस आपको क्या करना है, ए टी की जगह पर ए नॉट बाय टू, जो भी आपकी कंसर्न, जैसे मैंने यहाँ पे A/2 लिखी, आप ए नॉट बाय टू ले लो, इनिशियली ए नॉट बाय टू पुट कर दो। ठीक है, तो टी हाफ इज इक्वल टू, टी हाफ इज इक्वल टू, ए नॉट थी हमारी, ए टी क्या है, ए नॉट बाय टू हो गई डिवाइडेड बाय के। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एलसीएम ले लोगे जब आप, तो टू ए नॉट माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय टू के, और सिंपली वी कैन राइट ए नॉट बाय टू के वुड बी द टी हाफ। ठीक है, तो ये टी हाफ हो जाएगा, ये हाफ लाइफ किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, दिस इज हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर अब आपको ग्राफ बनाना हो, अगर अब आपको ग्राफ बनाना हो, जैसे कि मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट ग्राफ देखो, ग्राफ नंबर 3, थर्ड ग्राफ। अब आप ग्राफ बनाओ टी हाफ और ए नॉट के बीच में, तो कैसा ग्राफ होगा, टी हाफ और ए नॉट के बीच में ग्राफ बनाना है आपको, टी हाफ और ए नॉट के बीच में। तो हमारे पास स्लोप तो पॉजिटिव ही दिख रही है सबको, और इंटरसेप्ट कोई है नहीं, तो जीरो से शुरू करेंगे और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, यही चीज है ना हमारे पास, तो वही चीज हमने ग्राफ में दिखा दी है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपको। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ आपने टी हाफ निकाल लिया, ठीक है, अब मैं कहना चाहती हूँ कि आपको, आपने टी 50% निकाला है अभी, है ना, अगर मैं कहूँ आप टी 75% निकालो, क्या निकाल पाओगे कोई, अगर मैं कहूँ कि टी हमने 50% निकाल लिया, तो टी 75% कैसे निकालोगे, 75% का मतलब क्या होता है, हमने कैसे किया, ए नॉट इनिशियल था, ठीक है, 75 मतलब कि 3/4 लिख सकते हो 75 को। ठीक है, 75 को आप 3/4 लिख सकते हो, ए नॉट में से 3/4 कंज्यूम हो गया। ठीक है, 3/4 ए नॉट हैज बीन कंज्यूम्ड। ठीक है, आपका क्या था, ए नॉट था, उसमें से 3/4 हमने कंज्यूम कर लिया, तो कितना बचा, ए नॉट बाय 4 बचा, कितना बचा, ए नॉट बाय 4 बचा। तो जो आप 80 कंसंट्रेशन लेते हो, 80 कंसंट्रेशन आप कितनी लोगे, ए नॉट बाय 4 लोगे। अब पहले ए नॉट बाय 2 ले रहे थे ना हाफ लाइफ में, अब 75% क्या हो गया, 3/4 हो जाता है 75%, है ना, तो 3/4 मतलब कि इतनी कंज्यूम हो गया, 3/4 कंज्यूम हो गया, तो कितना बचा, 80, 75%, तो वो हमारे पास कितना बचा, ए नॉट बाय 4। अब
आप क्या करोगे, जो आप फॉर्मूला यूज करते थे, टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस, अब क्या डालोगे, ए नॉट बाय 4 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, ए नॉट बाय 4 डिवाइडेड बाय के डालोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो टी हाफ कितना हो जाएगा, टी हाफ, सॉरी टी हाफ आई एम राइटिंग अगेन, जहाँ पीछे मैंने टी हाफ लिखा है ना, टी 75% कर लो, या टी 3/4 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, या तो इसको टी 75% कर लो या टी 3/4, दोनों तरह से लिख सकते हो। तो टी 3/4 या टी 75% हमने क्या लिखा था, ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 4 डिवाइडेड बाय के। ठीक है, या सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3a0/4 के। तो ये चीज हमारे पास आ गई 75% अगर हमें निकालना हो। ठीक है, अब मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, अगर जैसे आपके पास टी हाफ या टी 50% कितना था, a0/2k, a0/2k, अगर आपको इन दोनों में से ये फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन बताना हो तो कैसे निकालोगे, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, डिवाइड 1/2 कर दो, डिवाइड 1/2। ठीक है, तो हमारे पास क्या चीज आ गई, टी 75% डिवाइडेड बाय टी 50% इज इक्वल टू 3a0/k डिवाइडेड बाय a0/2k। ये कैंसिल हो गया, a0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2, वैसे लिख सकते हो 3/4 इंटू 2/1, 3/2 रह गया मतलब हमारे पास, तो कितने हमारे पास आ गया, 1.5 आ गया। मीन्स टी 75% जो हमारे पास है, इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ टी 50%। दोनों का रिलेशन क्लियर है। ठीक है, दोनों हमने निकाल लिए, टी 75% और टी 50% का रिलेशन अगर हमें निकालना हो तो क्या है, मतलब या 3/2 भी लिखा हो सकता है, मीन्स टी 75% इज 3/2 of t 50%, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इसको क्वार्टर लाइफ भी बोलते हैं। अगर अब मैं कहूँ 100% रिएक्शन कंप्लीट है, ठीक है, नेक्स्ट हम बोलते हैं अगर 100% कंप्लीट है रिएक्शन। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, टी 50%, टी 75%। अगर मैं कहूँ 100%, 100% अगर टी निकालना है आपको तो वो कैसे निकालोगे, टी 100% का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हमारी जो 80 है, 80 हम क्या लिखते हैं, जीरो ऑर्डर के लिए हम लिखते हैं a0 माइनस 80। ठीक है, t इज इक्वल टू a0 माइनस 80 डिवाइडेड बाय k लिखते हैं। अब वहां पे उन्होंने कहा 100%, टी 100% के मतलब कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, फॉर कंप्लीशन, कंप्लीशन के लिए मतलब कंसंट्रेशन लेफ्ट एट आफ्टर टाइम t वुड बी 0, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, a0/k आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दिस इज टी 100%, 100% मतलब पूरी रिएक्शन हो गई। ठीक है, 50% में हम क्या लिखते हैं, हमारी आधा रह गया। ठीक है, आधा रह गया हमारे पास, आधा ही कंसंट्रेशन रह गई। 75% पे हम कहते हैं 3/4 जो है कंज्यूम हो गई हमारी कंसंट्रेशन। ठीक है, और 100% में पूरी कंज्यूम हो गई कंसंट्रेशन, तो हमारे पास क्या आएगा 100% पे, ये वाली रिएक्शन आएगी, a0/k। ठीक है, इसको हम कंप्लीशन टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कंप्लीशन टाइम, दिस इज कंप्लीशन टाइम। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। अगर आपको इसमें 100% और टी हाफ में रिलेशन निकालना हो,
टी 50% एंड टी 100% में रिलेशन निकालना हो, का रिलेशन निकालना हो, ठीक है। तो टी 50% क्या पढ़ा था हमने, टी 50% क्या था, ए नॉट बाय 2k, और टी 100% क्या पढ़ा हमने, ए नॉट बाय के। तो क्या रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, टी 100% डिवाइडेड बाय टी 50%, इट वुड बी ए नॉट डिवाइडेड बाय के, ए नॉट डिवाइडेड बाय 2k, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, मीन्स टी 100% कितना है, टी 100% इज ट्वाइस ऑफ टी 50% या ट्वाइस ऑफ टी हाफ, टी 100% इज ट्वाइस ऑफ टी हाफ। बस यही आपको मेन रिलेशन जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। तो मैं मार्क कर देती हूँ एक बारी, अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, एक पेज पे लिख लेते हैं हम, ठीक है। एक पेज पे लिखते हैं हम। हमने एक पढ़ा, फर्स्ट रिलेशन पढ़ा हमने, रिलेशन जीरो ऑर्डर का क्या होता है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ठीक है। तो वो हमने क्या पढ़ी, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू के टी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमें टाइम निकालना है, तो ए नॉट माइनस ए टी डिवाइडेड बाय के, ठीक है। दूसरी हमने लिखी हाफ लाइफ, हाफ लाइफ जिसको हम टी 50% और टी हाफ से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। टी 50% या टी हाफ से भी। तो उसमें हमने क्या पढ़ा, टी हाफ का रिलेशन क्या होता है, इट इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2k। थर्ड हमने पढ़ा जब हम टी 75% पढ़ते हैं, टी 75% पढ़ते हैं, या और हम बोलते हैं इसको टी जो 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टी हाफ कितना, ओहो टी हाफ ही लिखे हो जा रहा है, टी 3/4 कितना होगा हमारे पास, 3/4 ए नॉट बाय के। फोर्थ हमने देखा टी 100%, 100% में क्या हो जाता है, ए इसमें जो हो जाता है 100% में हमारे पास इट इज इक्वल टू ए नॉट बाय। तो ये चार फॉर्मूलाज हमने अभी देखे हैं। रिलेशन पढ़ा था हमने, टी 75% इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ टी 50%। फिर हमने पढ़ा टी 100% इज ट्वाइस ऑफ टी 50%, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने 6 रिलेशन हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़े हैं, ठीक है। और हमने 3 ग्राफ देखे हैं। ग्राफ आपको इनके रिलेटेड पूछ सकते हैं, तो वही चीज ग्राफ में सेम ही आएगा, ठीक है। हाफ लाइफ के लिए सबके लिए ग्राफ ऐसा ही आएगा हमारे पास, ऐसा ही ग्राफ आएगा, क्योंकि सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना ए नॉट के, तो सब में ग्राफ जो है हमारा ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट टाइम हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे। ओके, फाइन, थैंक यू।